जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 2 वर्ण और वर्णमाला। चलिए हम दोस्तों वीडियो को पढ़ते हैं। भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं। दोस्तों भाषा के जो हैं 4 कौशल माने जाते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 हमारे कौशल हैं। इनमें से पहले 2 कौशल मौखिक भाषा से संबंधित हैं और शेष 2 लिखित भाषा से। उच्चारित की गई ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हमें कुछ लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमें ध्वनियाँ लिखी रहती हैं, जो ध्वनियाँ बोलते हैं, उनके कुछ हमको लिपि की ज़रूरत होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि को लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं, अर्थात जो हम बोलते हैं उसको लिखने की क्रिया को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब कि जो हम पढ़ते हैं उसमें से सबसे पहले वर्ण होता है। इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। इन्हीं वर्णों के समानता अक्षर भी कहा जाता है। प्रत्येक शब्द वर्ण से संबंधित होते हैं। दोस्तों वर्णों को निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानक हिंदी वर्णमाला को हम अब देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर क्या है। स्वर कितने होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। यहाँ तक को तो हम वास्तविकता में स्वर मानते हैं, जो 11 हैं। ठीक है दोस्तों, और अनुस्वार अन है और विसर्ग आ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे है व्यंजन, का से हा तक है व्यंजन, और विशेष व्यंजन कुछ हैं डा और ढा, और संयुक्त व्यंजन कुछ हैं 4 छत तरंग ज्ञा स्रा। आगत व्यंजन ध्वनियाँ आ जा फा, जो कि बाहर विदेशों से लिया गया है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। चलिए हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। मित्रों और दोस्तों, अब हम स्वर को देखेंगे। सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर क्या होता है? दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में वाय बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है वह स्वर कहलाते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जिन वर्णों को बोलते समय वाय बिना कहीं एक मुंह के अंदर टकराए बाहर निकल जाए तो उनको स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, दोस्तों आ बोलिए और देखिए कहीं हमारी वाय जो है कहीं टकरा नहीं रही है, तो ये स्वर है। इसी तरह 11.5 स्वर भी हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ अ, इस स्वर हैं। दोस्तों स्वर के भेद को हम जानेंगे। स्वर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? आइए हम देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ इ उ ऋ। इन स्वरों को हम बहुत कम समय में बोलते हैं, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है। अब हम देखते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ के उच्चारण में दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। दोस्तों अगर हम देखेंगे तो जो हमारा आ है, अ उस छोटा और बड़ा आ बोला जा रहा है, तो छोटा आ की अपेक्षा में बड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार और सारे 7 दीर्घ स्वर हैं। दोस्तों अब चलिए हम व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं और व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से निकल के मुंह के में कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इसका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है, अर्थात जब हम व्यंजन बोलेंगे तो उसके बाद में स्वर सहायक रूप में लगा रहेगा। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।
चलिए हम अस्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वाय कंठ से निकलकर मुंह से के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं उसे हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों अस्पर्श व्यंजन इस प्रकार हैं, जैसे का वर्ण वर्ग होता है, का से अंगा तक ये अस्पर्श व्यंजन है। का से प वर्ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे अस्पर्श व्यंजन होते हैं। इनका कुछ न कुछ उच्चारण स्थान होता है, जैसे कि क वर्ग के जितने भी का, ख, ग, घ, अंगा है, कंठ से हमारे वायु टकराती है, इसलिए इसे कंठ का उच्चारण से कहा जाता है। जैसे चाको, चा, छा, जा, झ, या ये तालु से, ये टा, ठा, डाढ़ा मूर्धा से, ता, था, दा, धा, ना दंत से, और पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ से। आइए दोस्तों हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वाय ना तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है, ना ही कहीं रगड़कर खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों या, रा, ला, वा 4 हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वाय कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, 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 ह, ये 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4। स्वरों की मात्राएं। स्वर को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब स्वर की मात्रा प्रयोग में की जाती है। आ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। इस मात्राओं को दोस्तों आप लोग देखिए और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। रा के साथ उ और उ की मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगती। ये इस प्रकार हैं, देखिए दोस्तों और मित्रों। रा प्लस उ बराबर रू हो जाता है, जिससे रुपया की तरह लिखा जाता है। रा बड़ा उ रू माल वाला हो जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़े। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनि। स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियाँ, जो स्वर के बाद जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं, अनुस्वार हमेशा किसी व्यंजन के पहले आता है। जो अनुस्वार होता है हमेशा किसी न किसी व्यंजन के पहले आता है। अनुस्वार फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों। अनुस्वार जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। अनुस्वार हमेशा किसी व्यंजन के पहले आता है। जिस व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में बोला जाता है। जैसे कंगन में कंगण, मंच में मंच, डंडा में दंड। इस प्रकार दोस्तों अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से पहले यदि सम हो तो म की जगह हमेशा चंद्र बिंदी होती है। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के सम हो तो पहले। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अनुनासिक शब्द क्या होते हैं। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक से मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक स्वरों के लिए चंद्र बिंदी लगाया जाता है। जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है उन्हें चंद्र बिंदी को केवल बिंदी के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे हास, कांस, सिंचाई, सींचना, कुंवारी, बूंद, रेगना, भैंस, घोंसला, धौंस। ये सब दोस्तों अनुनास हैं। अब आइए दोस्तों हम व्यंजन के बारे में देखते हैं। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है। जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, संभवतः। यह विसर्ग का उच्चारण है। चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते। अब दोस्तों हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छत, रंग, ज्ञा, सरा। ये संयुक्त व्यंजन है। का
छत बनता है का प्लस सा से, त्रा बनता है ता प्लस रा से, ज्ञा बनता है जा प्लस या से, असरा बनता है सा प्लस रा से। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी के विशेष व्यंजन। ड और ढा हिंदी के विशेष व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ड और ढा का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगत ध्वनियों को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 55 है। इसको हम देखते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।